नमस्कार भाई सभी को। आप सभी का स्वागत है। 8वीं क्लास का चैप्टर करते हैं आज, चैप्टर नंबर 7, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। घन और घनमूल कैसे निकालते हैं। जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था, उसी प्रकार से इसके अंदर क्यूब एंड क्यूब रूट हम निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन करने से पहले इसमें कुछ नंबर के क्यूब्स करते हैं। यहाँ पे लिखा 1, उसका क्यूब्स होता है 1। फिर लिखा हमने यहाँ पे 2 का क्यूब्स करेंगे तो क्यूब्स यहाँ पे 8। 3 का क्यूब्स करते हैं 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब करते हैं 125। 6 का क्यूब करते हैं 216। फिर 7 का क्यूब करते हैं हम इसमें 343। फिर 8 का क्यूब करते हैं हम 512। फिर 9 का क्यूब करते हैं हम 729। और फिर 10 का क्यूब करते हैं हम 1000। तो कम से कम ये 10 तक बड़े सिंपल हैं, तो ये 10 तक तो ज़रूर याद होने चाहिए। अब 11 का भी लिख सकते हैं। 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है। 12 का जो क्यूब होता है 1728 होता है। ये 13 का भी क्यूब निकाल सकते हैं हमें। 13 का जो क्यूब है 2197। 14 का क्यूब 2744। और 15 का जो क्यूब है 3375। तो मोस्टली याद रखने के लिए 10 तक के अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए, बाकी 15 तक भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं आप। अब इसमें ये क्यूब है। यदि उल्टा पूछा जाए, जैसे 8 का क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट होगा उसका 2। 27 का क्यूब रूट निकालना है तो 3। 64 का क्यूब रूट निकालना है तो 4। तो ये क्यूब रूट हो जाएंगे उल्टे। एक साइड में तो होते हैं क्यूब और अपोजिट साइड में होते हैं क्यूब रूट। अब क्वेश्चन देखते हैं तो किस प्रकार क्वेश्चन होते हैं इसके। पहली एक्सरसाइज का इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये बताना हमने। इसमें ये 5 पार्ट हैं, तो कैसे करेंगे इसमें हल। वेरी सिंपल से तरीके से करते हैं। फर्स्ट लिया इसमें 216, तो 2 से डिवाइड किया हमने इसको 108। 2 से डिवाइड किया 5 4। 2 से फिर डिवाइड किया हमने, ये हो गया 27। फिर 3 से डिवाइड होगा 9। फिर 3 से डिवाइड होगा 3। तो प्राइम फैक्टर हो गए इसके हमारे पास। प्राइम फैक्टर ऑफ 216, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 और 3। क्यूब के अंदर हमने 3 डिजिट का पेयर बनाना होता है, तो इसके अंदर 2 एंड 3 जो है वो क्या है, ग्रुप में है। तो यहाँ लिखेंगे इन दिस नंबर 2 and 3 are group of 3, यानी कि 3 3 के जोड़े में है ये। अब इसमें ये पूरा पेयर बन रहा है, तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है, नहीं है। उसने तो वो पूछा था कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन ये तो परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ लिखेंगे हमें 216 इज परफेक्ट क्यूब। ये पूर्ण रूप से घनमूल के अंदर है। सेकंड पार्ट लिया 128। 2 से डिवाइड किया 6 4। फिर 2 से डिवाइड किया 3 2। और फिर 2 से डिवाइड किया हमने इसको 16। और फिर 2 से डिवाइड किया 8।
फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2। अब इसमें पेयर बनाने हमने 3 के, तो 3 के जो पेयर है, एक केवल 2 पेयर बने इसमें टुगेदर, तो यहाँ पे 2 जो है वो ज़्यादा है। तो इस नंबर के अंदर या तो इसको हमने 2 से डिवाइड करेंगे, तब ये जाके क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब। तो अब यहाँ लिखेंगे इन दिस नंबर वी लेफ्ट 1 डिजिट 2। इस संख्या के अंदर जोड़ा बढ़ने से 2 क्या है, रह जाता है, यानी कि लेफ्ट हो जाता, छूट जाता है। इसलिए 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका अगला पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट। अब की बारी उसने 1000 दिया, 2 से डिवाइड किया हमने 50, फिर 2 से डिवाइड किया हमने 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1 to 5। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 5 से डिवाइड होगा, 2 5, फिर इसके बाद 5 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया। तो फैक्टर हुए इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 5 5। अब इसके अंदर तो 3 का जो ट्रिपलेट है हमारा, 3 3 के जो जोड़े हैं वो बन गया। तो क्या है ये, 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इसके अंदर लिखेंगे हमें इन दिस नंबर 2 and 5 are in ग्रुप ऑफ 3। ये 3 3 के ग्रुप में हैं। सो 1000 इज परफेक्ट क्यूब। तो इसलिए 1000 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। इसका हम क्यूब निकाल लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, तो 5 दूनी 10, तो इसका क्यूब आएगा 10। नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट लिया, ये थोड़ा लेंथी है, तो पहले यहाँ पे 2 पे गया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। अब फिर ये 2 पे जाएगा, 2 पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 छिके 12 और 2 चौके 8। अब फिर दोबारा से 2 पे जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से डिवाइड करना हमने इसको दोबारा से, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 छिक 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोबारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16। फिर 2 से दोबारा फिर डिवाइड हो रहा है, ये 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। ये 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसको हमें, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 3 दूनी 6 और 3 साते 21। फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, ये हो गया 9। और फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, तो फिर ये लास्ट में आ गया 3। अब इसके अंदर देखो, इसके फैक्टर हुए हमारे पास 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, 3 4 5 6। और 3 इसमें 3 और 3 6, इसके अंदर 3 हैं, 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर हमने 3 3 के पेयर देखने हैं, तो एक तो यहाँ पे बन गया और एक ये हो गया, 2 यहाँ पर है, 3 और एक ये 3 हो गया।
और एक ही होगा। तो इसमें सभी के क्या है, ट्रिपलेट इसके अंदर बन रहा है। तो ये क्या है, तो क्या इसके अंदर लिखेंगे, इन दिस नंबर टू थ्री आर इन ग्रुप ऑफ थ्री। थ्री के ग्रुप के अंदर हैं ये 146,656 इज परफेक्ट क्यूब। तो इसलिए ये परफेक्ट क्यूब है। कहने का अर्थ है यदि तीन तीन के इसके अंदर इकट्ठे अक्षर बनते हैं तो वो उसका हम क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम किसी का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। तो पहला क्वेश्चन था इसमें, और एक दो पार्ट है वो आप स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीपल टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। अब इसके अंदर ये संख्या दे रखी है उसने, तो ये कह रहा है कि इनको किस से मल्टीपल करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। यहाँ पे 243 हमें पता है, ये इसका क्यूब रूट हम नहीं निकाल सकते। तो इसको कहा उसने किस अक्षर से मल्टीपल करें। तो इन सभी के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर करते हैं। यहाँ पे ये 3 से डिवाइड होगा, 3 8 24 1, फिर 3 से डिवाइड, और फिर 3 से डिवाइड होगा ये 9, और फिर 3 से डिवाइड होगा ये 3। प्राइम फैक्टर हुए हमारे पास 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बना। अब यहाँ पे केवल जो 3 है वो 2 है, एक और चाहिए हमने। यहाँ पे 1 3 और चाहिए। तो इस नंबर को मल्टीपल किससे करेंगे, हमें 3 से। तो यहाँ लिखेंगे हमें इन दिस नंबर 2 3 आर लेफ्ट, 2 3 लिखता हूँ मैं, 3 आर लेफ्ट। नाउ कंप्लीट ट्रिपलेट वी मल्टीपल बाई 3 इन दिस नंबर। इस नंबर के अंदर 2 3 यानी कि 2 3 बचे हुए हैं। नाउ कंप्लीट ट्रिपलेट, जो ट्रिपलेट बनने में कामयाब नहीं है तो 1 3 और चाहिए हमने, तो v मल्टीपल बाई 3। तो अब ये क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ लिखेंगे v मल्टीपल इज 3, देन इट इज परफेक्ट क्यूब। यदि इसके साथ हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। किसका, 1 3 यहाँ से आ जाएगा, 1 3 यहाँ से गुणा करके देखते हैं हमें। 2 4 3 इट इज़ परफेक्ट क्यूब। इसको 3 से मल्टीपल कर रहे हैं हमें, 9 2 7, तो 729 हो गया। और 729 का जो क्यूब रूट होता है वो 9 का होता है। तो ये समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, एक पार्ट और कराता हूँ। 256 दिया उसने, 256 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2 8। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 2, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। तो फैक्टर हुए हमारे पास, फैक्टर आर 2
1 2 3 4 5 6 7 8 है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो डिजिट है वो 8 है, 2। अब इनके 3 3 के वो बनाने हैं हमने। तो अब इसके अंदर भी जो है 2 लेफ्ट रह गए, तो 1 2 और चाहिए हमने। तो यहाँ लिखेंगे हमें नाउ 256 को इज मल्टीपल बाई 2, देन इट इज परफेक्ट क्यूब। तब ये क्या बनेगा? परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब 2 से मल्टीपल करेंगे, 256 को 2 से मल्टीपल करने के बाद आएगा 512, और 512 का जो क्यूब रूट है वो क्या है? 10 तक मैंने लिखे थे, तो ये 8 का क्यूब रूट है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें मल्टीपल करना है, इसमें डिवाइड करना है। उसमें यदि नंबर की पेयर बनने में नंबर की कमी थी तो मल्टीपल करना था हमने। इसमें यदि कमी रहा है तो वो हटानी है हमने। यहाँ जिसका जोड़ा बना है उसके अलावा जितने नंबर बचे हैं उनको हटा के जो नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले 81 है, 81 लिया हमने, इसको 3 से डिवाइड करें। यहाँ पे 2 7, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। अब इसके प्राइम फैक्टर हुए हमारे पास, प्राइम फैक्टर ऑफ 81, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। अब यहाँ पे 3 का तो इकट्ठा जोड़ा बना हमारे पास, लेकिन एक 3 बचा। अब डिवाइड करना है तो इसको हटाना पड़ेगा हमने। यहाँ से हटाने के लिए हमें 81 को डिवाइड करेंगे। तो नाउ 81 इज डिवाइड बाई 3, देन वी गेट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर हम प्राप्त करेंगे। जैसे 81 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 27, और 27 का जो क्यूब रूट है वो क्या होता है? 3 होता है। यदि इसको 3 से डिवाइड करें तो ये 27 आएगा, और 27 का क्यूब रूट होता है 3। नेक्स्ट पार्ट, अब लिया हमने इसके अंदर 192, 2 से डिवाइड किया, 2 निम 18, 2 छिक 12, फिर 2 से 4 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड किया 1 2, और फिर 2 से 6, और फिर 2 से 3। प्राइम फैक्टर हुए हमारे पास ऑफ 192, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। अब इसके अंदर यहाँ पे 3 के हो गए जोड़े, और यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 3 बच गया। तो इसको भी क्या करेंगे? हमें डिवाइड करेंगे। नाउ 192 इज डिवाइड बाई 3, देन वी गेट ए परफेक्ट क्यूब रूट। इसके बाद क्या करेंगे? मैं इसका परफेक्ट क्यूब नंबर प्राप्त करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ डिवाइड कर देते हैं हम 3 से, 3 छिक 18 और 3 चौक 12, तो 64 हो गया। यहाँ पे 64 का जो क्यूब रूट है वो क्या है? होगा 4। तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी के भी पार्ट बड़े सिंपल हैं, आराम से मज़े से करना। इनको नहीं समझ में आवे आप मैसेज कर सकते हैं। परीक्षित मेक ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक सीन ऑफ साइड 5 to 5।
परीक्षित एक क्यूबॉइड यानी कि घन की आकृति का क्यूबॉइड बना रहा है। क्यूबॉइड होता घनाभ, उसके अंदर 5, 2 और 5 इतनी लंबाई चौड़ाई की साइड है उसकी। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म ए क्यूब। तो उसके पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड होता घनाभ और क्यूब होता घन। तो क्यूबॉइड है तो साइड ये हैं, तो क्या बनाना हमने उसका घन। तो इसमें 3 पेयर के डिजिट यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2 5 हैं तो एक 5 और चाहिएगा। यहाँ पे सिंगल 2 है तो 2 2 और चाहिए हमने इसको क्या बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए। लिखेंगे कैसे, तो साइड जो दिए हैं वो लिखते हैं पहले। साइड ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब क्यूब बनाना हमने इसका। नंबर ऑफ क्यूब आर रिक्वायर्ड या रिक्वायर। तो क्यूब बनाने के लिए इसमें देखो 5 गुणा में 2 गुणा में 5। अब यहाँ पे 2 5 हैं तो एक 5 और यूज़ कर दिया हमने। यहाँ पे सिंगल 2 है तो 2 2 और चाहिए हमने। तो हमने इसके अंदर ये डिजिट यूज़ करने पड़ेंगे 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। नाउ इट इज मेक 2 क्यूब। इसको क्यूब बनाने के लिए v मल्टीपल बाई 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 इनसे मल्टीपल करना पड़ेगा या इनकी गुणा करके लिख सकते हैं हमें। इनकी गुणा होगी 20। तो इस 5 सेंटीमीटर को 20 से या इसके जो फैक्टर हैं 5 2 2 इससे मल्टीपल करने के बाद में ये क्यूब बनेगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।